सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ असार जून जुलाई के महीने में आती है। इस बार ये 17 जुलाई को पीडी ढेगी। इस दिन उपवास रखा जाता है। वह पीपल के पेड़ डाह की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। सोमवती अमावस्या व्रत स्टोरी और गाथा। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। ललिता की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अव्वल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़डहाकी की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़डहाकी का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी स्वर जाएगा। सोमवती अमावस्या व्रत ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़े डियाच लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़त डालते पीपल के पेड़ डाज के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वह दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।